सामान्य विज्ञान टॉप 50 जीके भाग 9। तो आइए, स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वारा चैनल में। शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का ये सीरीज। लेते हैं पहला क्वेश्चन। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है और सहसा गिर जाती है। तो इसका सही उत्तर है बढ़ती है। प्रकाश की गति है, इसके 4 ऑप्शन है। 9.10 के पावर 12 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10 का पावर 11 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड। और इसका सही उत्तर है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। बढ़ते हैं आगे। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं आगे। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ए, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? और इसका सही उत्तर है अपवर्तन। ऑप्शन है परावर्तन, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन और उत्प्लावन। तो सही उत्तर क्या हुआ? अपवर्तन। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और 108 डिग्री का। तो इसका सही उत्तर है 60 डिग्री का। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है कितना? 1.5, 0.5, 3.0 और 1.25। तो इसका सही उत्तर है 3.0, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? ऑप्शन है 0 थीटा, θ/2 या 2 थीटा। तो इसका आंसर है 2 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो इसका सही उत्तर है हीरे से कांच में। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर या ध्रुवण पर। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इंद्रधनुष डैश के कारण होता है? तो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? इसके ऑप्शन है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? इसका भी कारण है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बढ़ते हैं आगे। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, और यह सही उत्तर है वास्तविक तथा उल्टा। 105 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा
7.5। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस। इसका सही उत्तर है अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है तरंगदैर्ध्य द्वारा। 3 रंग मूल रंग हैं और ये कौन कौन से हैं? ये रंग है नीला, हरा और लाल। ये तीनों रंग हैं नीला, हरा और लाल। ये तीनों रंग हैं प्राथमिक रंग जिसको बोलते हैं। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी जो रंग होता है वो कौन सा होता है? सफ़ेद हो जाता है वो। बढ़ते हैं आगे। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है कैमरे में। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष वाले में। दूर दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो दूर दृष्टि वाले में उत्तल लेंस प्रयोग में लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। चलिए, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो उसके फिल्म से तुलना की जा सकती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। यदि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है क्या करना चाहिए? तो कार की खिड़कियाँ बंद कर लेनी चाहिए सुरक्षित रहने के लिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के वही क्रमानुपाती होता है। यह नियम कौन सा नियम है? तो यह कूलम्ब का नियम है। बढ़ते आगे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उस बिंदु के बीच के विभवांतर को। तो इसका सही उत्तर होगा विभवांतर। सर्वाधिक वस्तु चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। हो गया क्वेश्चन। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इसका कारण क्या है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इसलिए यदि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं है बहती है तो यदि वह होती है समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको युक्ति को तो रेक्टिफायर बोलते हैं। और इसी के साथ सामान्य विज्ञान टॉप 50 जी के भाग 9 यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं जिसके लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं। साथ ही अदर वीडियो के भी हमारे चैनल के अदर वीडियो के लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दिए गए हैं जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।